गुरु प्यारे साध संगत जी, हरादास स्वामी जी। साध संगत जी, जो साखी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस साखी को सुनने के बाद आपको इसका निचोड़ पूरी तरह से समझ में आ जाएगा जी। साध संगत जी, इस साखी में ये बताया गया है कि किस प्रकार संतों की संगति करने से हमें क्या लाभ होता है। पूरे सतगुरु के सहयोग और शरण की महिमा अपार होती है जी। और जब कोई साधक सतगुरु के शरण में चला जाता है तथा मन की मत के स्थान पर गुरु को विमुख रखता है, वही गुरुमुख की पदवी प्राप्त करने के योग्य हो जाता है जी, जिसके द्वारा उसकी सभी लालसाएं दूर हो जाती हैं और वह समदर्शी हो जाता है। बाब ये है कि वह सबको एक नज़र से देखता है जी, और संतों की संगति सूली का सूल बना देती है जी। तो साध संगत जी, ऐसी ही साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जी। तो आपसे निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। तो साध संगत जी, एक बार का जिक्र है कि एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक पूरे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनके दर्शन की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वही उसे रूहानी वेद पाने का तरीका बता सकते हैं जी। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए संयोग से उस साहूकार के गांव में आ पहुँचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके सत्संग से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के आसपास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वह भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वह भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ उस महान सत्य का सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र
एक वेश्या पर पड़ी और वह उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, भले आदमी मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम न आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते और रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र की रोज सही रास्ते पर लाने का यत्न करता रहा, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता ना त्यागा। ऐसे ही एक महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहिब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनाहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक सत्संग ही काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ, आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझ सकोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने बात सुनी अनसुनी कर दी। फिर अपने मित्र से बोला, तुम रोज सत्संग में जाते हो और पुण्य कमाते हो और मैं रोज पाप करता हूँ। देखे आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना। दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वह घर पर नहीं थी। निराश होकर वह वापस अपने घर आया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे उस दिन घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से जमीन को कुरेदना शुरू कर दिया। जमीन नरम थी
इसलिए मिट्टी निकलती गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई, जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे जमीन में से निकाल लिया। पर जब उसने देखा कि उसमें केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले के टुकड़े हैं, तो वह बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। और उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ चला आया। वह दर्द से बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। इस पर रामदास जी ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? क्या बताऊं? अचानक एक लंबा सूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से सूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया। और इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करने से मुझे क्या हासिल हुआ। तुम सूली की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त में मिल गई है। क्या तुम अब भी सत्संग का गुणगान करते रहोगे? ये शब्द चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कहे थे जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था। फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई और वह सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते हैं। रामदास हमेशा पाप करता रहा और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहा। फिर भी उसे मोहर मिली और मुझे मिला सूल का असहनीय दर्द। सतगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है ही भी नहीं या है? क्या मुझे गुरु के दिखाए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए? कहीं ये शब्द एक भ्रम, एक धोखा तो नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया कि क्यों ना गुरु साहिब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी आप बीती सुनाई तो गुरु साहिब ने अंतर्ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा कि पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से बड़ा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का कोयला बन जाता था। आज तुम पाप से बचे रहे, इसीलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, नहीं तो इसका भी कोयला बन जाना था। फिर गुरु साहिब साहूकार की ओर मुड़े
और बोले, पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे जिसके हुक्म से हजारों लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटका कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरण में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। दोनों साथ संगत की सेवा और गुरु भक्ति में अपना अपना समय बिताने लगे। पूरे सतगुरु के सत्संग और शरण की महिमा अपार है। इससे सूली का सूल बन जाता है जी। तो साथ संगत जी, गुरु मत में सत्संग की भारी महिमा है और जीव को बार बार सत्संग में आने का उपदेश दिया गया है। सच्चा सत्संग क्या है? कथा कीर्तन कर लेना, भाषण, गोष्ठियाँ, वाद विवाद कर लेना, एक स्थान पर एकत्रित होकर परमेश्वर की महिमा कर लेना, राग नाद गीत गा लेना सत्संग नहीं है। सत्य की संगत ही सच्चा सत्संग है। सच्चे सतगुरु की संगत सत्संग है और अंदर नाम या शब्द में लीन होना सत्संग है। चारों वर्णों के लिए एक सच्चे नाम की घोषणा की जाती है। सत्य संगति कैसे जानिए, जितो एक नाम वखानिए। इंसान संगत का बहुत जल्दी प्रभाव ग्रहण करता है। बुरी संगत बुरे विचारों और बुरे कर्मों की जन्मदायिनी बनती है और पूर्ण संतों की सच्ची संगति में परमेश्वर प्राप्ति की प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है जी। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी साखी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें जी और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।